ऑल इंडिया रेडियो यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। वैक्सीनेशन कई बार 2 साल तक, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो 2 साल तक भी कारगर होती है। सर, अक्सर मैंने सुना है कि पालतू पेट्स का वैक्सीनेशन कराएं। क्या स्ट्रीट पेट्स के वैक्सीनेशन का भी कोई प्रोग्राम है? श्याम मित्तल रोहिणी से पूछ रहे हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें देखिए, जैसे ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वन हेल्थ जीरो डेथ, ये प्रोग्राम ही इसीलिए बनाया है क्योंकि एक सिंगल डिपार्टमेंट या एक सिंगल आदमी या एक सिंगल डिपार्टमेंट इसको रोकथाम नहीं कर सकता। इसमें हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत है, इसमें हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत है, इसमें हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, इसमें हमें NGOs की भी ज़रूरत है। तो हमारे देश में बहुत सारी NGOs हैं जो कि ये रेबीज प्रिवेंशन के लिए काम करती हैं। बहुत सारे एनिमल ग्रुप्स हैं जो कि रेबीज प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके अगर यहाँ स्ट्रे डॉग है तो यूजुअली हर RWA या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास उनके नंबर होते हैं जहाँ आप उनको फ़ोन करके उनको बुला सकते हैं और अपने स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये साथ मिलकर काम करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 70% अपने स्ट्रे डॉग्स या जो ये हैं गली के जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं, इनको अगर हम वैक्सीनेट करा लेते हैं तो हम एक बैरियर इम्यूनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक रोकथाम हो जाती है रेबीज की आगे फैलने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम करीब करीब 70% स्ट्रे डॉग्स को भी अगर वैक्सीनेट कर पाए तो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। सर, ये सवाल इसी तरह के ज़्यादा आ रहे हैं। एक और सवाल इसी तरह से है कि हमें क्या करना चाहिए हम जब हमें लगता है कि डॉग इन्फेक्टेड है और रेबीज से इन्फेक्टेड है और उनको हम मार सकते नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई नंबर है जिस पे हम कॉल करके इमीडिएटली इन्फॉर्म करें या कुछ इस तरह का? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के ज़रूर बता सकता हूँ इनको। लेकिन इसमें तरीका यही है कि आप अपने जो एरिया के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करें। जो जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो MCD की टोल फ्री नंबर है, उस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरह का जानवर है जो कि जिसमें कि ऐसा आपको दिख रहा है कि रेबीज के लक्षण है, तो वहाँ से उनकी डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस आती है और उस जानवर को वो लोग उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। ओके, ऐसे ही सवाल जिसका जवाब मेरे ख्याल से दिया जा चुका है कि इफ डॉग बाइट्स अप टू व्हाट टाइम वी शुड गेट इंजेक्टेड, ये राकेश जी पूछ रहे हैं दिल्ली से, और इस सवाल का जवाब तो सर ने दे ही दिया है। सर, डॉक्टर ने कुछ दिन पहले मेरे भैया को एक कैट इन्होंने लिखा है कुछ दिन पहले मेरे भैया को कैट ने काट लिया था। उसके बाद नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 वैक्सीनेशन लगवाई थी। क्या फ्यूचर में इसका कोई बैड इफेक्ट होगा क्या? देखिए, यूजुअली हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी जानवर को अगर रेबीज है तो 7 से 10 दिन में उसके लक्षण उस जानवर में आ जाएंगे। तो जो हम वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात करते हैं उसमें पहले 3 वैक्सीन जो हैं वो 10 दिन के अंदर हो जाते हैं। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर कैट आपके घर की है, आप जानते हैं उस कैट को या आप उस डॉग को या कैट को रोज देखते हैं, तो 3 वैक्सीनेशन हम दे देते हैं। प्लस ये भी कहते हैं कि आप उस डॉग को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप पॉसिबल है तो उसमें कोई इस तरह के लक्षण आते हैं जैसे कि लार ज़्यादा बन रही है या वो जैसे पागलपन के काम कर रहा है या इधर उधर बहुत लोगों को काट रहा है, तो फिर आप अपना फुल वैक्सीनेशन करा लीजिए। लेकिन 3 भी काफ़ी है। अगर वो कैट ठीक है या डॉग ठीक है तो 3 भी काफ़ी हो जाते हैं। तो इसी बात पर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर को, डॉक्टर साहब को भी थोड़ा आराम देते हैं और आप सबके सवाल अगर और हैं तो आप फटाफट इस बीच भेज दीजिए। और भेजने के लिए आपको नंबर की ज़रूरत होगी 01123421084, एक ये नंबर है, और एक और नंबर है 23421080 जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9868107070 9868107070। सवाल के साथ अपना नाम लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। दोस्त, मैं आपके साथ हूं, मैं बबीता त्रिपाठी, और आज हम बात कर रहे हैं रेबीज, वन हेल्थ जीरो डेथ्स। डॉक्टर साहब अपने जवाब के साथ तैयार हैं और आप सब अपने सवाल के साथ। फिलहाल एक सवाल हमारे कॉलर के जरिए आ रहा है, तो देखते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। जी मैं सीतापुर से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ। बताइए, आपका सवाल क्या है?
डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, जैसे जिस कुत्ते को मतलब टीका वाले जो लगवा देते हैं, जो पालतू होते हैं और टीका लग जाते हैं, तो क्या उनके काटने के बाद भी हमको अपना वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, टीका लगवाना पड़ेगा? नहीं आरिफ साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कुत्ते के वैक्सीनेशन का स्टेटस आपको अगर पुख्ता तौर से पता है जी और कुत्ता आपके आसपास ही रहता है तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे आपको साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना है और आप उस कुत्ते को 7 से 10 दिन वॉच करके देखिएगा, और अगर उसको तो कुछ नहीं होता है तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उसका वैक्सीनेशन स्टेटस पुख्ता तौर से पता होना चाहिए और वो कुत्ता पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये था इनका सवाल। और भी जो सवाल मैसेजेस के जरिए हैं फटाफट हम ले लेते हैं, समय कम है। एक राज का क्वेश्चन आया है, इन्होंने लिखा है कि इनकी कॉलोनी में कुछ डॉग्स हैं जो उनके 2 व्हीलर व्हीकल पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाने का सामान होता है और वो खा लेते हैं, तो क्या उस खाने के बाद इनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटैक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से यूजुअली वायरस नहीं फैलता है। दूसरा, जो वायरस फैलता है वो सलाइवा से फैलता है। तो अगर आप सब्जी अब्जी जो भी कुछ लेते हैं उसको आप ऑब्वियसली धो के ही खाते होंगे, तो इस चीज के चांसेस बहुत कम है। ये बाइट से ही फैलता है सबसे ज्यादा। ओके। हेलो डॉक्टर, मुझे बचपन में एक छोटे से डॉगी ने काटा था, तब ट्रीटमेंट भी ली थी, लेकिन तब मैं छोटा था और वैक्सीनेशन का उनको याद नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये शो सुनकर उनको थोड़ी घबराहट हो रही है कि अब तो कोई खतरा नहीं है। देखिए, हम लोग रेबीज में ये कहते हैं कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो बीमारी होने के जो टाइम है वो डेज से ईयर्स के बीच में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको काटने के 4 दिन बाद ही हो जाएगी या 4 साल बाद ही हो जाएगी। इट कैन बी वेरीड, क्योंकि जो वायरस होता है काटने वाली साइट से धीरे धीरे ब्रेन की तरफ जाता है और उसकी स्पीड हर आदमी में अलग अलग होती है। लेकिन यूजुअली इतने साल हो गए तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, तो इसमें कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ होगा। काफी घबराए हुए लग रहे हैं। यहाँ पर एक और सवाल ऐसे ही आ गया राजेंद्र का बल्लभगढ़ से। इन्होंने कहा 2008 में इनको कुत्ते ने काटा था और इन्होंने लिखा है कि वैक्सीन लगी, डॉक्टर ने 1 डोज दी और उन्होंने कहा कि ये बूस्टर डोज है, तो कह रहे हैं कुछ हो सकता है। अमूमन बूस्टर डोज एक नहीं होती है, तो या तो इनको गलत ध्यान होगा या क्या कम्युनिकेशन हुआ है इसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन मेरी सलाह तो यही रहती है कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है या आप उस कुत्ते को नहीं जानते हैं या उसके वैक्सीनेशन स्टेटस को नहीं जानते हैं, तो बेहतर है आप अपना पूरा वैक्सीनेशन कराएं। सर, एक सवाल जो मुझे भी लगता है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी हैं, लोग अपने लेवल पर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो एक सवाल इसी तरह से आया है चंदन का दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि कुछ लोग कुत्ते काटने पर जख्म पर लाल मिर्च भर लेते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने जैसे बताया कि अगर जख्म छोटा है और आपका खाली दांत के बाइट्स हैं तो आप सबसे पहले उसको साबुन और पानी से साफ कीजिए, नहीं तो आप आयोडीन, अल्कोहल या डिटर्जेंट इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिर्ची तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज जबकि हम बात कर रहे हैं स्पेशली ऑन वर्ल्ड रेबीज डे पर, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, रेबीज 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है और ये लाइलाज बीमारी है। इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बाइट से ही फैलती है। और ज़्यादातर अगर हम कैलकुलेट करें तो 95 से 99% जो बाइट्स होती हैं वो डॉग बाइट्स होती हैं जिनसे ये फैलता है। तो आज हम ये चाहेंगे कि हमारे सारे श्रोता इस बारे में जागरूक रहें कि हम जितने भी अपने लावारिस कुत्तों को या अपने पेट्स को सबको वैक्सीनेट कराने का एक प्रण लें। हम सबको वैक्सीनेट कराएं ताकि हम इस बीमारी की रोकथाम कर सकें। और जो WHO का और हमारे सरकार का जो ध्येय है कि 2030 तक हमें कोई भी रेबीज डेथ नहीं मिलनी चाहिए, उस ध्येय को पूरा करें। और इसका सिर्फ प्रिवेंशन ही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं है। इसके लिए हम लोकल लेवल पे भी जागरूकता अभियान चला सकते हैं। जो डॉग लवर्स हैं वो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो NGO चलाते हैं वो हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं, हमारे श्रोता जो कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक आदमी का
ध्येय नहीं होना चाहिए, ये हम सबका मिलके ध्येय होना चाहिए। हम सबको कुछ ना कुछ अपना इसमें पार्ट देना पड़ेगा, तभी हम इसको 2030 तक इसका इरेडिकेशन या निवारण कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बबीता जी, और मेरे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली। आज हमने बात की रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स स्पेशल ऑन वर्ल्ड रेबीज डे। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी, रहूंगी अगले घंटे भी अगले शो में भी, जिसका नाम होगा अल्फा जेन, और उसके लिए आप सबको इसी तरह से जुड़े रहना होगा FM रेनबो दिल से दिल तक पर।